जंगल में दो बहनें रहती थी। एक थी रानू चिड़िया और दूसरी उसकी बड़ी बहन रज्जो। रज्जो बहुत चालाक थी। वो अपना सारा काम अपनी छोटी बहन रानू से कराया करती थी और रानू चिड़िया बहुत ही भोली भाली थी। वो बिना कुछ पूछे अपनी बड़ी बहन रज्जो का सारा काम कर दिया करती थी। वो अपनी बहन से कभी भी शिकायत नहीं करती थी। दीदी सुनो, कुछ और काम भी करना है तो वो भी मुझे बता दो, मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। अरे नहीं नहीं रानू, आज का तो सारा काम खत्म हो गया। अब तू जा, मुझे आराम करना है। मैं काम करके बहुत थक गई। चल जा। तो ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। हाँ चल अब जल्दी जा। और सुन, कल भी मुझे बहुत सारा काम करना है, तो कल फिर से तू बिल्कुल टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है दीदी। इतना बोलने के बाद रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। बेचारी भोली रानू, कितनी भोली है मेरी बहन। उसे तो पता भी नहीं चलता कि वो ही मेरे घर का सारा काम करती है। मैं तो पूरा दिन बस आराम करती हूँ। बेचारी। चलो अब आराम कर लेती हूँ। और मुझे अभी सोचना भी तो है कल इस रानू को क्या काम देना है। कल तो मैं इससे दोगुना काम कराऊंगी। ये सब कहकर रज्जो सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और रज्जो अपने घर से बाहर निकलती है। वाह वाह, आज कितना सुहाना मौसम है। देखो देखो कितनी अच्छी धूप खिल रही है। इतनी अच्छी ताजी ताजी हवा चल रही है। वाह वाह, इतने सुंदर मौसम में तो मेरा घर में रहने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। आज अगर पिकनिक मना पाती और साथ में जंगल में गर्मा गर्म खाना बना के कुछ खा पाती तो मजा ही आ जाता। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन आइडिया, मुझे अभी अभी एक बहुत अच्छा उपाय मिला है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा कहकर रज्जो अपनी छोटी बहन रानू चिड़िया के घर पर जाने लगती है। अरे बहन सुन तो सही। अरे ओ रानू, बात तो सुन मेरी। रानू अपने घर में बड़ी आराम से सो रही होती है। फिर अपनी दीदी की आवाज सुनकर वो उठ खड़ी होती है। क्या बात है दीदी, आज इतनी सुबह सुबह मुझे इतनी मीठी आवाज में क्यों बुला रही है? जाकर देखो तो जरा, आज तो मजा ही आ गया। फिर रानू अपने बेड से उठकर दरवाजा खोलकर घर के बाहर जाती है। क्या हुआ रज्जो दीदी, आज तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर? रानू देखो कितनी सुंदर मौसम है। आज तो मेरा पिकनिक मनाने का मन कर रहा है और वहाँ जाकर कुछ अपने हाथ से बना के खाने का मन कर रहा है। क्योंकि देखना बहन, आज का दिन कितना सुहाना है। पिकनिक पर जाकर कुछ खाने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जाकर कर लो पिकनिक। मुझे पिकनिक मनाने का शौक नहीं है। तुम मुझे इन सब में मत घसीटो, समझी? अरे रानू, तू ये क्या बोल रही है? तू तो मेरी एकमात्र इकलौती बहन है। और अगर तू नहीं आएगी तो काम कौन करेगा मेरा? क्या दीदी, क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं, तुझे तो चलना ही पड़ेगा बहन। चलना, जल्दी कर। लेकिन रज्जू, मुझे आज नौकरी पर जाना है। मैं पिकनिक पर कैसे आ सकती हूँ? अरे बहन, आज तो फ्राइडे है, तेरे काम का लास्ट दिन। कल से वैसे ही तेरी छुट्टियाँ है। क्यों ना तू एक दिन की छुट्टी ले ले, बहुत मजे करेंगे हम दोनों। हाँ दीदी, कह तो सही रही हो तुम। वैसे भी आज फ्राइडे शुक्रवार है, एक दिन की छुट्टी ले लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अरे तो फिर इतना क्या सोच रही है? चल जल्दी। दीदी बस 5 मिनट रुकना, मैं अभी पिकनिक का सामान लेकर आती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मैंने पहले ही हम दोनों के लिए सारा सामान पैक करके ला रखा है। अब तू बिना सोचे चल मेरे साथ। इस बेवकूफ से मैं इतना काम कराऊंगी ना। क्यों बहन, इतनी बड़ी पोटली उठा के तो तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना। हाँ, परेशानी तो हो रही है। पर तू ना जरा सा भी परेशान मत हो। आज मैं ऐसे स्वादिष्ट चावल बनाऊंगी कि तू उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। हा हा हा।
अब जरा जल्दी जल्दी चलना, जरा अपनी रफ्तार बढ़ा बहन, चल चल। अरे रानू देख, चूल्हा तो जल गया। अब सामने से उस तालाब में जाकर लोटे में थोड़ा सा पानी लिया, फिर बर्तन में पानी चढ़ा देना। उसके बाद चावल और साथ में दाल दोनों को धो लेना। चल चल जल्दी कर, चलो बहन चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। फिर रानू लोटा लेकर नदी में पानी लाने चली जाती है। गर्मा गर्म चावल और दाल खाने के लालच में ये बेवकूफ रानू बिना कुछ कहे काम करती जा रही है, लेकिन इस बेचारी को क्या पता, खाने के समय में इस बेवकूफ को अंगूठा दिखा दूंगी। अरे वाह वाह, वाह क्या खुशबू आ रही है। खाने में भी ज्यादा ही स्वादिष्ट होंगे ये चावल। चावल तो पक ही चुका है, अब दाल बनते ही हम दोनों खाने के लिए बैठ जाएंगे, क्यों है ना दीदी? अरे हाँ हाँ, वो तो हम बैठ ही जाएंगे, लेकिन तू उससे पहले दाल में डालने वाले टमाटर तो छील। क्यों रे, टमाटर काटने में इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ अरे बेवकूफ, दाल में कोई इतने बड़े बड़े टमाटर डालता है क्या? ये क्या किया तूने? तू हट जा वहाँ से, मैं ही टमाटर काटती हूँ। चल उठ जा जल्दी कर। फिर रज्जो रानू की जगह टमाटर काटने बैठ जाती है। आहा, अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? जल्दी काटने के चक्कर में मेरी तो पंख ही कट गया। आहा, अरे अरे, तुझे तो खून निकल रहा है दीदी। फिर रानू रज्जो के पंख पर पट्टी बांध देती है। अरे हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखकर उठी थी आज। इतना तेज चिल्ला क्यों रही हो दीदी? इतनी छोटी सी तो चोट है, अभी थोड़ी देर में खून निकलना बंद हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, भला वो कभी हमारे साथ गलत कर सकता है क्या? लो देखो इसे, यहाँ मेरा पंख कट गया है और तू मुझे ज्ञान दे रही है। चली जा यहाँ से, निकल जा। मैंने कहा मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर चली जा, वरना मैं तुझे ये ले। ये डंडा मारकर बिना खाना दिए ही तुम मुझे भगा रही हो, है ना? तो मेरी भी सुन लो, फिर से मैं एक बार कह देती हूँ, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तू यहाँ से जाती है कि नहीं? कि फिर से मारूं एक डंडा फेंक के? फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। इतना सारा काम करने के बाद बस थोड़ा सा पंख कट जाने पर दीदी ने मुझे बिना खाना खिलाए ऐसे भगा दिया। ओहो, मुझे कितनी उम्मीदें थी कि आज पेट भरकर दाल चावल खाऊंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बस थोड़ा सा पंख क्या कट गया, मैंने इसी बहाने से रानू को यहाँ से भगा दिया। बहुत ही अच्छा हुआ, अब मैं अकेले अकेले सारी दाल चावल खाऊंगी। रज्जो ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सिपाही चील आ जाते हैं। हाँ, तुम कौन हो? बहुत ढूंढने के बाद आखिर में मिली है ये। चलो सैनिकों, इसे बंदी बना के ले चलो। अरे तुम लोग कौन हो? मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? हम शिकारी चील के सैनिक हैं। हम तेरी बलि हमारे राजा शिकारी चील को तोहफे में देंगे, चिड़िया की बलि। इस चिड़िया को बंदी बना के ले चलो, हमारे राजा शिकारी चील के सामने देंगे इसकी बलि। हा हा हा। फिर शिकारी चील के सैनिक रज्जो को घेर कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर रज्जो बीच में ही रुक जाती है। अरे ओए, हवा में ही मरना है क्या? चल जल्दी, रुकना मना है। राजा शिकारी चील, राजा देखिए हम आपके लिए बलि ले आए। शिकारी चील, वो भी एक चिड़िया की बलि। प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या बात है सैनिकों, इतनी जल्दी बलि को ले आए, वो भी एक चिड़िया की। अब जल्दी जाओ, इसका सिर बलिस्तान पर लगाकर इसका सर एक ही बार में काट दो। हा। बहुत भूख लग रही है मुझे। मेरी
बलि मत दीजिए शिकारी चील जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर शिकारी चील अपनी तलवार निकालकर उसकी पूजा करने लगता है बलि देने से पहले। ओम बट बट स्वाहा, ओम बट बट स्वाहा, ओम। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरी बलि मत दो। तुझे तो मैं छोड़ ही दूंगा चिड़िया, बस एक बार तेरी बलि हो जाए उसके बाद। वैसे भी उसके बाद तो तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी तुझे इस संसार से। हा हा हा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी बलि मत दो। दीदी ने मुझे खाना नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं खाना खाए बगैर नहीं जाऊंगी। पूरा दिन काम कराकर खाना नहीं देने का सबक तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। अरे पर दीदी है कहाँ? दीदी, ओ दीदी। बचाओ, कोई बचाओ। फिर शिकारी चील रज्जो के पंख पर बंधे कपड़े को देख लेता है और रुक जाता है। ये क्या, इसके एक पंख पर कपड़ा क्यों बांधा है? अरे कोई इसके इस कपड़े को खोलो। अरे ये क्या शिकारी चील, इसका पंख तो कटा हुआ है। हे ऊपर वाले, हाय हाय हाय, इसका शरीर तो कटा हुआ है, अभी तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। छी छी, अब तो इसकी बलि नहीं दी जाएगी। चलो जाओ, इस छोड़ दो, ले जाओ इसे। जा चिड़िया जा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तेरा पंख कटा हुआ है। चल जा, तुझे छोड़ दिया हमने। आज तो तेरा पंख कटने के कारण आज तो तेरी जान बच गई। चल जा जा जा, भाग यहाँ से, भाग भाग जा। रज्जो को यहाँ नहीं देखकर रानो सारा खाना खाने लगती है। अरे वाह, चावल कितने स्वादिष्ट बने हैं। चावल खाकर मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। अरे बाप रे बाप, बच गई मैं। अच्छा हुआ जो मेरा पंख कट गया था, वरना आज तो मेरी बलि चढ़ जाती। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बच गई इसकी वजह से। अरे बाप रे बाप। रानो चिड़िया पूरा खाना खत्म कर जाती है। आहा। अरे बहन रानो, तूने ठीक ही कहा था बहन। हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो दीदी? तुम्हें पता है शिकारी चील के सैनिक मुझे पकड़कर बलि देने के लिए ले गए थे, फिर मैंने कटे पंख देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो आखिरकार तुम समझ ही गई ना कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। हाँ, मेरा भला तो मैं समझ गई रानू, लेकिन तेरा भला कैसे हुआ ये मैं नहीं समझी। कुछ समझ नहीं आया मुझे। नहीं आया तुम्हें समझ? मैं समझाती हूँ तुम्हें। शिकारी चील के सैनिक तुम्हें पकड़ कर ले गए, फिर जब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो सारे दाल और चावल मजे से चबा चबा कर स्वाद ले लेकर खा लिया। इस तरह ऊपर वाले ने मेरा भला ही किया ना। नहीं खा लिया। तो यह कहानी हमें बताती है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं।